हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 70 लेकर। अगर आपने मेरा एपिसोड नंबर 69 देखा हो तो हमने इलस्ट्रेटर में एक रंगोली बनानी शुरू की थी और ये उसी का दूसरा पार्ट है। आज हम इस रंगोली को फिनिशिंग टचेस देके यहाँ पे पहले एक ग्रेडियंट डालेंगे, फिर इन पत्तों को रंग करेंगे, फिर एक छोटा और बड़ा स्ट्रोक डालेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर गुंबद, जैसे कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ऊपर डोम्स होते हैं, वो भी डालेंगे। मेरी कोशिश तो थी कि सिर्फ फोटोशॉप पे फोकस रहूं, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा 1000 से ऊपर ईमेल्स रंगोली बनाने के बारे में आई। पिछले 5-6 महीनों से मुझे आ रही हैं। तो मुझको ये मालूम है कि रंगोली जैसा वेक्टर फोटोशॉप से ज़्यादा बेहतर इलस्ट्रेटर में बनेगा। तो इसलिए मैं इसके बारे में ये ट्यूटोरियल लेके आया हूँ और इस ट्यूटोरियल में मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो डिटेल्स में जाने की नहीं दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जिन्होंने मुझसे रंगोली के बारे में पूछा उन्होंने ये भी कहा है कि वो इलस्ट्रेटर के तौर तरीकों से थोड़े कंफर्टेबल हैं। तो ये एडवांस्ड हो गया एक तरीके से। लेकिन घबराइएगा मत, मैं आने वाले दिनों में फ्यूजन ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा। इलस्ट्रेटर में कोई चीज़ बना के उसको फोटोशॉप में लेके जाएंगे या वाइस वर्सा, उससे आपको दोनों सॉफ्टवेयर्स में काम करने का तरीका, सहूलियत और फ़ायदा नज़र आएगा। चलिए सब टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रेडियंट बनाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये इसकी लेयर है, तो इसको मैंने लॉक कर दिया है क्योंकि ताकि हम गलती से इसको छेड़ न दें। नई लेयर बनाइए, उसको ड्रैग करके नीचे लेके आइए, इसका नाम डाल दीजिए ग्रेडियंट। अब आप एलिप्स टूल लीजिए यहाँ से और यहाँ सेंटर में इसको रख के शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे। सेंटर में रख के बाहर की तरफ ड्रैग कीजिए तो चारों तरफ से बराबर ड्रैग होकर बाहर आएगी। यहाँ पे आके इसको छोड़ दीजिए। और ये ग्रेडियंट मैंने ट्राई करने के लिए पहले से बना के रखा हुआ था, तो ये रेडियल ग्रेडियंट मेरा बन गया है। लेकिन इसको बनाने का अगर आपको नहीं मालूम तो यहाँ ये जो बीच का जो ये टैब है ये ग्रेडियंट का है, इसको अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो ग्रेडियंट का टैब खुल जाएगा, या आप यहाँ से आके ग्रेडियंट यहाँ से चुन लीजिए। ये देखिए ये ग्रेडियंट है, तो मैंने यहाँ पे व्हाइट, एंड में भी व्हाइट और बीच में ऑरेंज रखा था। ये कैसे आता है, अगर ग्रेडियंट एडिटर में अगर आपने कलर्स डालने हो तो या तो आप स्वॉचेस से चुन लीजिए, या यही जो इसके एंड और स्टार्टिंग और मिड पॉइंट्स हैं इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहीं पे स्वॉच आ जाएगा। यहाँ पे मैंने व्हाइट चुना था। फिर ये मिडिल पॉइंट को जहाँ पे आपने रखना है या तो अपने हाथ से इसको ड्रैग कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे भी नंबर सीधा डायल कर सकते हैं 50। तो ये देखिए ये सेंटर में आ गया और एंड वाला भी मैंने क्लिक करके व्हाइट चुना था, तो हमारा ये रेडियल सा ग्रेडियंट बन गया। और ध्यान रखिएगा ये रेडियल हो, लिनियर नहीं। लिनियर होगा तो अब देखिएगा ये, एक मिनट, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ पहले और अब अगर मैं इसको लिनियर ग्रेडियंट देता हूँ तो ये देखिएगा एक लाइन बन जाएगी बाहर, वो हमको नहीं चाहिए, हमको रेडियल ही चाहिए। अब मैं इसको बंद कर दूं और अब मैं दोबारा लेयर्स पे आ जाऊं। अब इस लेयर को भी लॉक कर देते हैं और एक तीसरी लेयर खोलते हैं, इसको फिर इसके नीचे लेके आते हैं और इस लेयर का नाम हम डाल देते हैं स्ट्रोक। अब फिर से हमने वही एलिप्स मार्केट टूल लेना है और शिफ्ट और ऑल्ट दबा के बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे, पूरा इसको ऐसे बाहर निकाल के यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। तो इसमें हमको ग्रेडियंट नहीं चाहिए, इसमें हमको स्ट्रोक चाहिए। तो अब हम स्ट्रोक वाले कॉलम पे आ जाएं, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे 2 पॉइंट का स्ट्रोक डाल दें और वो काफी हो जाना चाहिए। अब हम अपीयरेंस वाले, अभी ये छोटा स्ट्रोक जैसे मैंने बोला था, अब एक बड़ा स्ट्रोक भी डालना है। इसके बाद दूसरा स्ट्रोक अप्लाई करने के लिए हमको अपीयरेंस पैलेट में जाना पड़ेगा। यहाँ अपीयरेंस में आपके देखिए ये एक स्ट्रोक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऐड न्यू स्ट्रोक। इसको तो वहीं छोड़ दीजिए जो नया बना है, नीचे वाले पे आ जाइए इसको और इसका साइज बढ़ा के आप 16 कर दीजिए। फिर से अभी हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट करने के बाद अब एक ऐड न्यू स्ट्रोक और नीचे वाले इसको बढ़ा के आप 16 कर दीजिए। अब ये देखिए, अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि इलस्ट्रेटर क्योंकि वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो ये जो भी कुछ करता है ये पाथ बना के उसके चारों तरफ करता है। मैंने 16 का स्ट्रोक लगाया है तो इसने 8 पॉइंट का स्ट्रोक इधर और 8 पॉइंट का स्ट्रोक पाथ के उधर बाय डिफॉल्ट लगा दिया। हमको ये नहीं चाहिए। ये इसके स्ट्रोक अलाइनमेंट का पैनल है, यहाँ पे टैब है, ये देखिए अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, ये स्ट्रोक इसके अंदर आ गया और ये चुनता हूं तो ये स्ट्रोक बाहर चला जाएगा, हमको यही चाहिए। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से स्ट्रोक का कलर चुनेंगे, मैं स्ट्रोक का कलर ये चुन लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये स्ट्रोक, एक छोटा स्ट्रोक अंदर है, बाहर बड़ा स्ट्रोक है, ये रेडियंट है, ये ग्रेडियंट, ये हमारा बन गया। अब इसको हम वापस बंद कर सकते हैं। लेयर्स के पैनल में दोबारा आइए, अब इसको लॉक कर दीजिए। अब दोबारा जो सबसे पहले जो हमने फ्लो वाला जो हमारा ग्राफिक है, इस ग्राफिक के ऊपर अब दोबारा आइए, इसको अनलॉक कीजिए और यहाँ क्लिक कीजिए। अब हमने इसके ऊपर पेंट करके इसको रंग से भरना है। अब अगर यहाँ पे अगर आप आए तो ये जो शेप बिल्डर टूल है, इसके साथ एक फ्लाई आउट मेन्यू है, क्लिक करके दबा के रखते हैं तो ये देखिए लाइव पेंट बकेट टूल इसी के अंदर नेस्टेड है। इसको क्लिक कीजिए और अब फोरग्राउंड कलर के लिए नीला सा कलर चुन लेता हूँ और अब मैं अगर यहाँ पर पेंट करता हूँ, ये देखिए जो रेड बॉर्डर बन गया, इसका मतलब मैं यहाँ पर पेंट कर सकता हूँ। एक बार क्लिक करो
तो ये देखिए ये पेंट बन जाता है। ऐसे अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करता रहूं, मैं अगर नीचे की तरफ चला जाऊंगा तो वो दूसरा वाला जो ये डायमंड है उसको भी चुन लेगा, हमको वो नहीं चाहिए। ऐसे ही इसको सारे को हम, ये देखिए अब हम फिर से इसी को डबल क्लिक करें और मैं कुछ और कलर अगर चुन लूँ, सपोजिटली ये ग्रीन कलर चुन लेते हैं, शाइनी सा ग्रीन, और अब की बार मैं इसको यहाँ क्लिक करूँ तो ये देखिए ये देखिए अब हमारी रंगोली के अंदरली शेप तकरीबन तैयार हो गई। अब हम इसको फिर से लॉक कर सकते हैं। अब हमने बाहर इसके जो मैंने गुंबद किए थे वो मैंने बनाने हैं। अगर स्पेस बार को दबाएंगे तो टेम्परेरी मूव टूल आ जाएगा। आप इसको नीचे लेके आइए। ये गाइड मैंने सूलित के लिए बना के रखी ताकि सेंटर मालूम हो। गाइड आप लोगों को मालूम है यहाँ से ड्रैग होकर यहाँ पर आती है। अब आप क्या करेंगे, पेन टूल लीजिए, एक नई लेयर बनाइए, उसको सबसे नीचे की सीट के लाइए और अब यहाँ पर पेन टूल को रख के शिफ्ट दबा के नीचे खींचिए एक बार ऐसे, और फिर यहाँ पे एक बार रख के शिफ्ट दबा के ऐसे। ये बहुत भारी स्ट्रोक लगा हुआ है इसके ऊपर। पहले तो स्ट्रोक का कलर काला कर देते हैं। अब ये वही जो लास्ट हमने स्ट्रोक लगाया था 16 पॉइंट्स का, ये वही याद रखता है। तो हम स्ट्रोक वाले पैनल में दोबारा आइए। अब इसका घटा के इसका 1 पॉइंट कर दीजिए। ये देखिए ये गुंबद का आधा हिस्सा बन गया, लेकिन हमको अब दूसरा हिस्सा भी चाहिए। दोबारा से इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अगर आप इस टूल के नीचे देखें, रोटेट के नीचे ये रिफ्लेक्ट टूल है। रिफ्लेक्ट टूल को आप डबल क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू लेके अगर आप इसकी कॉपी करते हैं तो ये देखिए इसने एक और इसका डुप्लीकेट बना दिया। दोबारा मूव टूल लीजिए और अगर आप शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो वो इस तरफ को शिफ्ट होता रहेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको पहले जूम कर लेता हूँ ताकि काम करना आसान हो जाए। फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूँ और अब अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको इधर लाऊं तो ये ज्यादा आ जाता है, तो हमको हाथ से अब करना पड़ेगा इसको मूव। तकरीबन कुछ ऐसा हो गया। कंट्रोल माइनस करके इसको फिर से छोटा करूं तो अब ये देखिए ये 2 अलग अलग पाथ हैं। हम उन दोनों को एक ही पाथ चाहिए, 2 अलग अलग नहीं चाहिए मुझको। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आके इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको चुन लूं दोनों को। अब यहाँ ऑब्जेक्ट पे आके पहले आप पाथ में जाएं, फिर एवरेज चुनिए, फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट में आइए, पाथ में जाइए और ज्वाइन चुनिए, या शॉर्टकट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ इसका एक शॉर्टकट है, वो है जी कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और जे। तो ये सारा एक ही जुड़ के दोनों एक ही ग्राफिक हो गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और अब अगर मैं यहाँ से इसको मूव करूँ तो अब देखिएगा ये एक ही पीस बन के ग्राफिक बन गया है। अब मैं इसको फिर से कंट्रोल थोड़ा सा इसको माइनस कर दूं। अब हमने इसी की एक कॉपी बनानी है। 2 आसान तरीके हैं, वही एडिट में आके कॉपी एंड पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट करेंगे, या दूसरा शॉर्टकट हम यूज करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट दबा के रखिए और इसको पकड़ के जब आप शिफ्ट दबा के नीचे लाएंगे तो बिल्कुल सीधी है कि इसकी कॉपी बन जाएगी ऐसे। और अब शिफ्ट और ऑल्ट दबा के आप इसको साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं ऐसे। फिर से इसको क्लिक कीजिए और इसको ऊपर ड्रैग कीजिए ताकि ये दोनों एक ही लाइन में अलाइन हो जाए ऐसे। पेन टूल लीजिए, पेन टूल लेके अगर एक बार आप यहाँ क्लिक करते हैं और दूसरी बार अगर आप यहाँ पे लाके क्लिक करते हैं तो गौर से पेन टूल में देखिएगा वो इसमें गोला बन जाता है। इसका मतलब ये पाथ को बंद करने वाला है। ऐसे पाथ बंद कर दीजिए। इसमें भी यहाँ पे लाके ऐसे इसका पाथ बंद कर दीजिए। तो ये अब हमारा एक क्लोज्ड एंड शेप, जैसे आप देखिए जैसे गुंबद की शेप बन गई है। अब फिर से सारे को सिलेक्ट कीजिए और डाउन एरो की से आप इसको नीचे लाके इसके ऊपर नेस्ट कर दीजिए ऐसे। अब इसको जूम आउट कीजिए और फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर से ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी कीजिए और शिफ्ट दबा के बिल्कुल खींच के इसको नीचे ले आइए ऐसे। और अब इसी के अंदर रहते हुए राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म चुनिए। ट्रांसफॉर्म चुन के आप यहाँ से रोटेट चुनिए और रोटेट में आप प्रीव्यू में एंगल यहाँ पे 180 कर दीजिए। जितना है उसका उल्टा करना है तो 180 कर देते हैं हम लोग। अब ये एग्जैक्टली इसके नीचे ऐसे ही नेस्ट करके बना दिया है जैसा कि हमको चाहिए था। लेकिन अब ये 2 अलग अलग ग्राफिक्स हैं, हमने इन दोनों को एक ही ग्राफिक में बनाना है। उसके लिए आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट में आइए और ग्रुप कर दीजिए। अब आप देखिए जब मैं इनको मूव करता हूं तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट की तरह से मूव होंगे। और अब हम इसके ऊपर रहते हुए इसके ऊपर एक ग्रेडियंट लेके आते हैं। अभी देखिए जब मैंने इसको ग्रेडियंट को क्लिक किया तो इलस्ट्रेटर जो सबसे लास्ट वाला जो ग्रेडियंट आपने बनाया होता है उसको याद रखता है, तो उसने वही ग्रेडियंट भी इसके ऊपर डाल दिया और ग्रेडियंट एडिटर भी हमारी सहूलियत के लिए खोल दिया कि अगर तुमको बदलना है तो भाई बदल लो। तो हम उसको बदलेंगे। यहाँ पे इसको डबल क्लिक करते हैं और ये ले लेते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और ये ले लेते हैं। तो ये देखिए साहब गुम्बद हमारा
ऊपर नीचे दोनों बन गया। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, इसको क्लिक कीजिए और अब इफेक्ट्स में आइए। इफेक्ट्स में आकर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म चुनिए। देखिएगा ये इलस्ट्रेटर के इफेक्ट्स हैं, नीचे ये फोटोशॉप के हैं, तो हमको इलस्ट्रेटर के इफेक्ट में आकर ट्रांसफॉर्म का डायलॉग बॉक्स हमारा खुल जाएगा। सबसे पहले तो इसका प्रीव्यू ऑन कीजिए, क्योंकि लाइव प्रीव्यू है, हमको पता चलेगा ये क्या चेंजेस कर रहा है। एंगल अगर मैं इसका 20 कर दूं तो देखिए ये इतना घुमाता है इधर को। और कितनी कॉपीज बनानी पड़ेंगी हमको इसकी, ताकि ये सारा हमारा ये जो ग्राफिक है ये कवर हो जाए। इसके लिए हमको मैथमेटिक्स और हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। कॉपीज को हाईलाइट कीजिए और अप एरो की से कॉपीज बढ़ाते रहिए। ये देखिए, तो ये देखिए, और अब इसको ओके कर दीजिए। तो अब अगर इसको मैं जूम करूं तो ये देखिए साहब, जिन लोगों ने मुझे रंगोली की डिमांड की थी तो उन लोगों के लिए ये एक रंगोली का ट्यूटोरियल पूरा बन गया है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए मैं ये ट्यूटोरियल लेके आया हूं, लेकिन मैं इलस्ट्रेटर को भी फोटोशॉप की तरह से ही बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो विल स्टार्ट बिल्डिंग अप। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी नाराजगी भी दूर होगी अब तक। अगर आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का आपको ये फायदा है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर उसको आप अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। आपको अगर मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं, मेरा अंदाज पढ़ाने का आपको अगर अच्छा लगता है, तो अपने साथ अपने दोस्तों के साथ भी ये ट्यूटोरियल जरूर बांटिए, लोगों को बताइए। जितने भी आप ज्ञान बांटेंगे उतना ही आपको सिर्फ लोगों की तरफ से आशीर्वाद और शुभकामनाएं ही मिलेंगी। कभी कभी नुकसान नहीं हो सकता, और ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।